हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में MFIL में भारत की लौह इस्पात संयंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, लौह इस्पात उत्पादन की दृष्टि से भारत दुनिया का चौथा बड़ा देश है। सर्वाधिक लौह इस्पात का उत्पादन चीन करता है। इसके बाद में USA, जापान और फिर भारत का स्थान आता है। भारत में लौह ऐश्क है जो उसकी यानी पर्याप्त भंडार भी है और उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन पूंजी, तकनीकी और अन्य कारणों की वजह से जितना लौह ऐश्क यहाँ उत्पन्न होता है उतना इस्पात नहीं बनाया जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ से निकलने वाला जो लोहा है, कर्नाटक और गोवा से लौह ऐश्क का उत्पादन होता है, उसको अपन जापान और ईरान, इराक, पश्चिमी जो एशियाई देश है उसको निर्यात भी करते हैं। जापान भारत का सबसे बड़ा लौह ऐश्क आयातक देश माना जाता है। भारत से खरीदकर वो लौह इस्पात का निर्माण करता है, लेकिन फिर भी भारत में लौह इस्पात के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कल कुछ एक इस्पात के संयंत्रों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। देखो, भारत में लौह इस्पात की जो शुरुआत हुई थी वो 1874 में हुई थी। कुल्टी में पश्चिम बंगाल के अंदर पहला इस्पात का कारखाना खोला गया। इसके बाद में 1918 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से बनपुर में इस्पात का कारखाना खोला गया। इससे पहले भारत में वास्तविक रूप से उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात तैयार करने के लिए 1907 में टिस्को कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने जमशेदपुर, झारखंड के अंदर, जहाँ साक्षी गांव था प्राचीन नाम इसका, वहाँ से इसकी शुरुआत की थी। और इसके बाद में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो साउथ इंडिया में कर्नाटक में स्थापित है, वहाँ भी लौह इस्पात का निर्माण किया जाता है, लेकिन वहाँ कोयले का अभाव होने के कारण ज़्यादातर यानी कि जो भट्टियाँ हैं, विद्युत भट्टियाँ हैं, उससे लौह ऐश्क है पिघला करके लौह इस्पात का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में इंडिया आज़ाद होने के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में 3 एकीकृत कारखानों की स्थापना की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में 3 एकीकृत कारखानों की स्थापना की गई, जिसमें पहला इस्पात का कारखाना था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ पे है? राउरकेला के अंदर। जर्मनी के सहयोग से 1959 में इस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। देखो, ये जो आपके सामने एक इस्पात संयंत्र है जो भारत में, इसका जो स्थानीयकरण की स्थिति दिखाई दे रही है, देखो ये स्थानीयकरण की जो स्थिति है वो ज़्यादातर कहाँ पे है? उड़ीसा यानी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तो इन राज्यों के अंदर ही यानी ज़्यादातर लौह इस्पात के उद्योग है वो विकसित किए हुए हैं। इसके पीछे बड़ा कारण है कि लौह इस्पात के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होनी चाहिए? कच्चा माल उपलब्ध होना चाहिए। कच्चा माल, तो कच्चा माल इसका क्या है? लौह ऐश्क है। लौह ऐश्क है। तो भारत में सर्वाधिक जो लौह ऐश्क का उत्पादन होता है वो उड़ीसा में होता है। तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लौह ऐश्क का उत्पादन होता है, कच्चा माल मिलता है। इसके अलावा कोयले की भी आवश्यकता होती है, चूना पत्थर की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार यदि 1 टन इस्पात तैयार करना है, 1 टन यदि इस्पात तैयार करना है, लौह इस्पात तैयार करना है, 1 टन इस्पात तैयार करने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 1.5 टन तो क्या चाहिए? लौह ऐश्क चाहिए, कच्चा लोहा चाहिए, कच्चा लोहा चाहिए, लौह ऐश्क चाहिए। और 1.4 टन क्या चाहिए? कोयला चाहिए। तो इसमें कोयले की भी आवश्यकता रहती है, क्योंकि लोहे को पिघलाने के लिए कोयला यानी कि ज़रूरी होता है, तो कोयले की आवश्यकता होती है। इसके बाद में जैसे 0.4 टन है,
वो चूना पत्थर है या 0.1 टन है। ये क्या है? डोलोमाइट है, मैग्नीज है। इस प्रकार अन्य खनिजों की भी आवश्यकता होती है। ये लौह इस्पात उद्योग का कच्चा माल है। तो जहाँ जहाँ पर ये अवेलेबल है वहीं लौह इस्पात के उद्योगों की स्थापना की गई है। और इसमें जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए थे, जिसमें हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला इस्पात का संयंत्र जर्मनी के सहयोग से कहाँ लगाया गया? उड़ीसा के अंदर। देखो उड़ीसा के अंदर ये जो राउरकेला का इस्पात का संयंत्र है, इसके आसपास जो लोहा मिलता है, जैसे सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ की खान है, बादाम पाड़ है, मयूरभंज है, किरुमुरु, ये सारी लौह इस्पात की जो खानें हैं जो उड़ीसा के अंदर है, और इससे लौह एश यानी कि मिलता है, जिसे वहाँ राउरकेला यानी कि लौह इस्पात का संयंत्र लगाया गया है। बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता है और इसके साथ साथ यहाँ पर सह उत्पाद भी है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोहे से बने रासायनिक से संबंधित अन्य कंपनियाँ भी स्थापित है। अब देखो ये एक इस्पात का संयंत्र राउरकेला है, वो न्यूनतम परिवहन सिद्धांत पर भी आधारित है, क्योंकि कच्चा जो लोहा है वो उड़ीसा आसपास क्षेत्र में मिल जाता है और कोयला है वो इस प्रकार बोकारो और झरिया से मंगाया जाता है। अब इसके बाद में जो भिलाई इस्पात का संयंत्र है, ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 1959 में इसकी स्थापना हुई। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 के अंदर भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर स्थापित हुआ। ये जो भिलाई है वो छत्तीसगढ़ में है। अब देखो भिलाई इस्पात का जो कारखाना है, इसमें लोहा कहाँ से मिलता है? तो इसमें लोहे के लिए छत्तीसगढ़ में लोहे की जो खाने हैं उसका नाम है डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा, और दूसरी खान है बेला डीला, बेल के डील के आकार की एक खान है, यानी ऐसी पहाड़ी है उससे लोह एश निकलता है। तो बेला डीला और डल्ली राजहरा की खानों से भिलाई इस्पात संयंत्र को कच्चा लोहा मिलता है। इसके साथ साथ यानी कि यहाँ पे जो भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर और झारखंड के अंदर जो कोयला है, वहाँ से झरिया, बोकारो या कोरमा, वहाँ से ही इनको कोयले की सप्लाई भी होती है। और बालाघाट मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? बालाघाट मित्रों क्यों प्रसिद्ध है? मैग्नीज उत्पादन के लिए। तो मैग्नीज का भी आपूर्ति भिलाई इस्पात संयंत्र को मिलती है। तो यहाँ से एक उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात बनाया जाता है। भिलाई इस्पात जो संयंत्र है वो एक अच्छी क्वालिटी का इस्पात तैयार करता है और इससे विशाखापट्टनम के अंदर हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी है, हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी ये क्या करती है? जहाज बनाती है, पानी में चलने वाले जहाज बनाती है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र से जो अच्छी क्वालिटी वाला लोहा तैयार होता है, लौह इस्पात तैयार होता है, वो ज़्यादातर सप्लाई कहाँ होती है? हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी को सप्लाई की जाती है। इसके अलावा डल्ली और राजहरा की खानों से रेलगाड़ी यहाँ से कच्चा लोहा भर करके विशाखापट्टनम पहुँचती है और यहाँ से जापान को निर्यात भी किया जाता है। तो भिलाई जो इस्पात का कारखाना है, इसमें कच्चा लोहा जो डल्ली राजहरा की खानों से मिलता है और साथ ही साथ यानी कि इनको जो कोयला है, तो कोयला पास के छत्तीसगढ़ के अंदर यानी कि कोरबा की खान है वहाँ से और झारखंड की खानों से मिलता है। इसके अलावा इसमें जल विद्युत है, तो जल विद्युत भिलाई के अंदर ज़्यादातर है, वो महानदी है, महानदी घाटी से इसकी सप्लाई होती है। अब देखो जो बोकारो है, बोकारो इस्पात का संयंत्र है,
और इससे पहले अपन यही गणना करते हैं दुर्गापुरा, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 एकीकृत कारखाने स्थापित किए गए थे, राउरकेला छत्तीसगढ़ और तीसरा बोकारो। बोकारो इस्पात का जो दुर्गापुरा इस्पात का जो कारखाना है, दुर्गापुरा तीसरा था, दुर्गापुरा इस्पात का कारखाना, ये 1959 के अंदर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर दुर्गापुरा नामक स्थान पर ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात का संयंत्र स्थापित किया गया 1959 के अंदर। इसमें देखो जो दुर्गापुरा है, इसके पास के अंदर भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है, उसका नाम है रानीगंज। क्या नाम है? रानीगंज। तो रानीगंज है, वहाँ से इसको कोयला मिलता है। और इसके अलावा जो क्यूजर है, सुंदरगढ़, यहाँ से उड़ीसा से इसको लो ऐश का है वो मिलता है। इसके अलावा इनको यानी कि जो जल विद्युत की जो सप्लाई होती है वो दामोदर नदी घाटी DVC से होती है। फिर है विशाखापट्टनम लौह इस्पात का संयंत्र। देखो विशाखापट्टनम लौह इस्पात का संयंत्र है, ये ऐसा इस्पात का संयंत्र है जो तटीय आधारित इस्पात का संयंत्र है, यानी भारत का एकमात्र ऐसा इस्पात का संयंत्र है जो तटीय आधारित है, बंदरगाह आधारित है, यानी पतन आधारित कहो, बंदरगाह आधारित भारत का इस्पात का संयंत्र है वो विशाखापट्टनम इस्पात का संयंत्र है। इसकी मंजूरी सरकार ने 1989 में दी और इसका यानी कि शुरुआत की गई। समझौता 1979 में हुआ और इसकी शुरुआत हुई 1982 के अंदर। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से विशाखापट्टनम इस्पात का कारखाना है, जो बंदरगाह आधारित इस्पात का कारखाना है और यहाँ से शुरुआत हुई है। इसको यानी जो उड़ीसा है, उड़ीसा में सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्यूझर, किरूबुरू, यहाँ से लो ऐश की सप्लाई होती है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड से इसको कोयला भी मिलता है। और ये महानदी घाटी है, वहाँ से जल विद्युत की सप्लाई भी की जाती है। इसके बाद में बोकारो इस्पात का संयंत्र है। बोकारो इस्पात का संयंत्र ये 1964 में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। बोकारो इस्पात का संयंत्र जो रूस के सहयोग से 1964 में स्थापित हुआ। कहाँ पे? बोकारो कहाँ पे है? झारखंड के अंदर है, झारखंड। बोकारो एक ऐसा कारखाना है, ये दोनों यानी कि दामोदर नदी एवं बोकारो नदी एवं उसकी सहायक नदी का क्या नाम है? बोकारो नदी, इसके संगम पर स्थित है और इसको जल विद्युत और पावर की जो सप्लाई होती है वो दामोदर नदी घाटी से होती है। पानी इसको बोकारो नदी और शंख नदी से मिलता है। तो इस प्रकार बोकारो जो इस्पात का जो संयंत्र है, इसको लोहा है वो झारखंड के गुहा, नोहा मंडी जो उड़ीसा में है, सिंह भूमि, यहाँ से मिलता है। और कोयला है वो बोकारो खुद कोयले की खान है और झरिया से सप्लाई होती है। बोकारो इस्पात का जो कारखाना है वो मुंबई और कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है। अब देखो इसके बाद में सेलम इस्पात का कारखाना। सेलम इस्पात का जो कारखाना है ये एक ऐसा इस्पात का कारखाना है कि इसमें मिश्रित लौह इस्पात तैयार होता है। ये क्या है? मिश्रित लौह इस्पात इसमें तैयार होता है और कुछ अच्छी क्वालिटी का यानी कि तैयार होता है। साथ ही साथ देखो मिश्रित लौह इस्पात से अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती है। एक बात और है कि जो दुर्गापुरा इस्पात का संयंत्र है, इससे बनने वाला जो इस्पात है, इससे रेल की पटरियों के पहिए, रेल की पटरियाँ, उनके कलपुर्जे और विभिन्न तरह के अन्य यानी कि सामान जो रेल से संबंधित है वो दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र से जो इस्पात बनता है उससे बनाए जाते हैं। जबकि मिश्रित लौह इस्पात है, अच्छी क्वालिटी का मिश्रित लौह इस्पात है, ये जो सेलम इस्पात का संयंत्र है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। और सेलम इस्पात का जो संयंत्र है
इसको जो लोहा मिलता है, क्योंकि लोहा ये तमिलनाडु के अंदर है, सेलम तमिलनाडु में, इसको लोहा कहाँ से मिलता है? सेवराई की पहाड़ियाँ से। सेवराई की जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु के अंदर, सेवराई की पहाड़ियों से इनको लो एश मिलता है। और कोयला के लिए या लिग्नाइट कोयला है नेवेली की खान है, नेवेली की खान, वहाँ से इनको कोयला यानी कि कोयला मिलता है। और साथ ही साथ तुंगभद्रा जल विद्युत परियोजना है, और वहाँ से विद्युत की भी सप्लाई होती है। तो इस प्रकार नेवेली और सेवराई की पहाड़ियों से लो एश मिलता है, नेवेली से कोयला मिलता है, और ये मिश्रित इस्पात है वो तैयार करता है सेलम। वर्तमान में ये भी यानी कि शेल के अधिकृत में आ चुका है। किसके अधिकृत में? शेल जो कंपनी है, संस्था है, जो भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए इसकी स्थापना 1974 के अंदर की गई थी, जिसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। टोटल इसमें 5 तो एकीकृत कारखाने हैं, 5 तो एकीकृत कारखाने हैं, और 4 अन्य, यानी कि टोटल इसके नियंत्रण में वर्तमान में कितने हैं? 9 इस्पात के संयंत्र है। विजयनगर इस्पात का जो संयंत्र है, सेलम के बाद में विजयनगर इस्पात का संयंत्र, ये स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा इस्पात का निर्माण करता है और स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। विजयनगर कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक के अंदर है। देखो यहाँ से जो सुंदर बेलारी हासपेट है, वहाँ से तो इनको लोहा मिलता है। और तुंगभद्रा जो यानी कि जल विद्युत परियोजना है, वहाँ से इनको जल विद्युत की सप्लाई होती है। साथ ही साथ सिंगरैली से इनको कोयला की सप्लाई भी होती है। तो इस प्रकार जो विजयनगर इस्पात का संयंत्र है, ये स्वदेशी तकनीकी पर आधारित भारत का पहला इस्पात का संयंत्र है, जो अच्छी क्वालिटी के इस्पात का निर्माण करता है। इसके अलावा देखो डोलबी इस्पात का संयंत्र है। ये डोलबी निजी क्षेत्र का है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। डोलबी कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। तो इस प्रकार टोटल 10 इस्पात के संयंत्र है और एक डोलबी 11 है। इसमें से 9 इस्पात के संयंत्र ऐसे हैं जो शेल के अधिकृत में आते हैं, और ये भारत में लौह इस्पात का निर्माण करते हैं। तो लौह इस्पात का यानी कि निर्माण भारत में इन इस्पात संयंत्रों के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन फिर भी भारत में जो लो एश मिलता है, कच्चा लोहा मिलता है, उसका निर्यात भारत है वो जापान और पश्चिमी जो एशियाई देश है उनको करता है। सर्वाधिक इस निर्यात है वो जापान को करता है। सर्वाधिक निर्यात जापान को विशाखापट्टनम बंदरगाह से होता है। इसके अलावा न्यू मंगलोर बंदरगाह से ज़्यादातर पश्चिमी एशियाई देशों के अंदर निर्यात होता है। मार्मागांव जो बंदरगाह है गोवा के अंदर, वहाँ से भी गोवा और कर्नाटक से जो निकलने वाला लो एश है उसका भी विदेशों में निर्यात किया जाता है। तो कर्नाटक के अंदर जो हासपेट ज़िला है वहाँ पे पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी पर आधारित जो विजयनगर इस्पात का संयंत्र है, ये उच्च कोटि का इस्पात पिंड तैयार करता है। और नरम इस्पात का उत्पादन करना इस विजयनगर इस्पात संयंत्र की खास विशेषता होती है। इसके बाद में जो सेलम इस्पात का जो लौह मिश्रित इस्पात तैयार करता है, इसकी एक खासियत है कि इससे अच्छी क्वालिटी वाला इस्पात तैयार होता है। और जंग नहीं लगने वाला जो इस्पात है, वो सेलम इस्पात संयंत्र से यानी निर्मित होता है। केंद्र सरकार के द्वारा 2 नवंबर 2005 को राष्ट्रीय इस्पात नीति की स्वीकृति दी थी, जिसके अंतर्गत वर्ष 2019 और 20 तक वर्तमान उत्पादन इस्पात का है वो 4 करोड़ और 21 लाख टन से बढ़ाकर
11 करोड़ टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यानी भारत सरकार ने 2005 में एक राष्ट्रीय इस्पात नीति जारी की है और उसके अंतर्गत 2019 और 20 तक भारत में लगभग 11 करोड़ टन लौह इस्पात तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना, इस्पात के उत्पादन को बढ़ाना इस नीति के उद्देश्य रखे गए थे। इसके अलावा वैश्विक स्तर की लागत में लाना, गुणवत्ता और उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ये भी इस इस्पात नीति के मुख्य उद्देश्यों में शामिल थे। तो इस प्रकार भारत में जो लौह इस्पात है इसका विकास, संयंत्र जो इन विभिन्न जो लौह इस्पात के संयंत्र है इससे उत्पादित लौह इस्पात के माध्यम से हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है।